नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु कंसल्टेंट। आज आपके सवालों ने मुझे फिर से सीढ़ी पर खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ, बहुत सवाल हैं, 36 सवाल सीढ़ियों के बारे में आपको एक एक बात बताऊंगा अपने वीडियोस में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि सीढ़ी के बारे में कोई सवाल छूटेगा नहीं। 36 सवाल सीढ़ियों के। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 36 सवालों का जवाब दूंगा सीढ़ियों के बारे में। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीढ़ियों पर मैंने बहुत वीडियोस बनाई, लेकिन एक नया सवाल हर बार मेरे सामने आ गया और आपके सवालों को मैं नोट करता रहा कि मुझसे कौन सा सवाल छूटा है, और उस सवाल को मैंने आज लिया है अपनी लिस्ट में। कोई सवाल नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो आपके मन से वो सब बातें हटेंगी जो आपको परेशान करती हैं साथियों सीढ़ी के बारे में। जी हाँ, सीढ़ियों पर इसीलिए खड़ा हूं ताकि यहां पर आकर आपको बताऊं मैं कि सीढ़ियों का वास्तु होता क्या है। सीढ़ियां तो हर जगह बनती हैं, बिना सीढ़ी के तो बिल्डिंग बन नहीं सकती कभी भी। अब सीढ़ियां कहाँ हों, कैसे हों, कितनी बने, कैसे घूमें और कैसे काउंटिंग उसकी करें, कहाँ से शुरू हो कहाँ खत्म हो जाएं, ये सब बातें आपको बताऊंगा। और जो स्पाइरल सीढ़ी होती है, जिसको हम मंकी लैडर कहते हैं, आमतौर पर कोठियों में घर के पीछे बनाया करते हैं, ऑफिस में जहाँ पे जगह बहुत कम होती है ऊपर जाने के लिए, जो घूमने वाली सीढ़ी होती है साथियों, लोहे की सीढ़ी बना ली जाती है। सवाल बहुत, सबका जवाब अगर नहीं दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहले मैं लेता हूँ सीढ़ी की दिशा। कहाँ पर हो सीढ़ी? मैंने आपको जैसे पहले बताया भी था, सीढ़ी जब भी बनाते हैं आपको मैंने कहा था कि सीढ़ी जो है किसी भी घर का सबसे ज़्यादा भारी स्ट्रक्चर होता है। हमारे घर में कोई चीज़ है ही नहीं जितनी भारी हमारी सीढ़ी है। क्यों? क्योंकि सीढ़ी का एक लिंटर होता है, उसके ऊपर ईंटें लगती हैं, उसके ऊपर जो है हम पत्थर लगाते हैं, रेलिंग लगती है इसके ऊपर, और ये जो है ना इस तरह से जाती हैं, एक मतलब जो है स्लांटिंग में जाती हैं, तो पर स्क्वायर मीटर जो इसका लोड बनता है वो बहुत ज़्यादा बनता है। लोग हमसे कहते हैं कि सर जब सीढ़ी नहीं बनाई तो लिंटर भी तो नहीं बना वहाँ पर। ठीक है, लिंटर का तो वजन वहाँ से कम हुआ, लेकिन सीढ़ी का लिंटर तो वहाँ पर आ गया, और स्लांटिंग में आए तो वो तो पर स्क्वायर मीटर जो है इसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ईंटों का वजन बढ़ता है, वहाँ पर पत्थर का बढ़ता है, टाइल्स का बढ़ता है। इस तरह से सीढ़ी सबसे ज़्यादा भारी हो जाती है। और आपको मैंने बताया था पहले भी कि सीढ़ी या कोई भी भारी चीज़ जब भी आप बनाते हैं तो उसको अपने भवन के, अपने घर के, बिल्डिंग के दक्षिण में या पश्चिम में, साउथ में या वेस्ट में। अब जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे सामने ईस्ट है, मैं फिर से आपको बताता हूं, मेरे सामने इस समय ईस्ट है। अब जब ईस्ट मेरे सामने तो 100% मेरे राइट साइड में साउथ होगा, दक्षिण होगा राइट साइड में। अब इस सीढ़ी को हमने बनाया साउथ में। साउथ में बनाने के बाद इसको हम लेकर गए वेस्ट में, यानी स्टार्टिंग कहां से हुई? अब आप देख रहे हैं, ध्यान से देखना, आपके बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं साथियों। हर बात आपको समझाता हूं मैं इस तरह से जैसे स्कूल टीचर बताते हैं। कोशिश करता हूं कि आपके मन में कोई भी सवाल ना बचे। फिर से देखो, ये सीढ़ी जो है, मैंने कहा मेरे सामने ईस्ट है, ईस्ट से स्टार्ट हो रही है, वेस्ट में जा रही है, और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इसको घुमाया। जब सीढ़ी को घुमाया तो घूमने के बाद ये चली गई वेस्ट से गई नॉर्थ की तरफ। इधर नॉर्थ है, सामने ईस्ट है। फिर देखो, साउथ, पीछे वेस्ट, सामने ईस्ट, इधर हमारे नॉर्थ, पूरब, उत्तर। यानी सीढ़ियाँ हमारी दक्षिण दिशा में, पूरब से शुरू हुई, पहले पश्चिम में गई, पश्चिम के बाद गई उत्तर में। अगर आपको सीढ़ियाँ बनानी है घूमने वाली, जिस सीढ़ी पर मैं खड़ा हूँ साथियों, ये तो पूरब से शुरू हुई, पश्चिम में गई, पश्चिम में जाने के बाद में उत्तर में जाके खत्म हो गई। डुप्लेक्स की सीढ़ी है ये, डुप्ले बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये तो जाके उत्तर में खत्म हो गई। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसको जो है वापस लाएं, तो पहले सीढ़ी हमारी पूरब से पश्चिम में जाएगी, पश्चिम में जाने के बाद में फिर थोड़ा सा उत्तर जाएगी, उत्तर में जाने के बाद चाहे लैंडिंग कर लें इसको, जैसे हम एक बोलते हैं ना चौकी बनी, उसके बाद में अगर वापस लाते हैं तो वो सीढ़ी फिर से वापस ईस्ट में आ जाएगी। समझा पाए अपनी बात? अब आपने बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी सीढ़ी तो जो है बनी है, ये अपना ईस्ट से स्टार्ट हो रही है। अब आप कहेंगे इसका और दूसरा ऑप्शन है कि सीढ़ी को स्टार्ट करें नॉर्थ से। इधर मेरे सामने इधर नॉर्थ है, नॉर्थ से स्टार्ट करें, तो जब नॉर्थ से आएगी
तो पहले उत्तर से आएगी और दक्षिण में जाएगी। लोकेशन वही है, दिशा वही है जहां पर बनानी है हमने, या तो साउथ में घर के या वेस्ट में। अब उत्तर से शुरू हुई और दक्षिण में गई। दक्षिण में जाने के बाद अगर आप जो है वापस लाना चाहते हैं तो आपने क्या किया, दक्षिण में जाने के बाद पहले थोड़ा सा पश्चिम में लेके गए, या आपने वहां पर एक चौकी बना दी, उसके बाद वापस उत्तर में ले आए। ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप सीढ़ी बना रहे हैं, ध्यान करें, दोनों पोजीशन मैंने बता दी, पूरब से पश्चिम में, पश्चिम से उत्तर में, उत्तर से फिर वापस पूरब में, और दूसरी बताई हमने उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से पश्चिम में, पश्चिम से वापस उत्तर में। अब एक सवाल और आता है, जैसे पहले मकान बना करते थे तो सीढ़ियां बिल्कुल सीधी बनती थी साथियों। जो सीढ़ी सीधी होती थी उसमें लोग कहते थे सर इसको हम जो है अगर हमने पूरब से शुरू करी है और आपने कहा कि पूरब से शुरू होने के बाद या तो उत्तर में खत्म हो जाए या पूरब में खत्म हो जाए, हमें सीधी लेके जानी है, हम क्या करें, हमारी तो सीढ़ी जाके पश्चिम में खुल रही है, कोई नुकसान नहीं है साथियों, 1% भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात आपने ध्यान करनी है, जब भी सीढ़ी बना रहे हैं आप, तब आप क्या करेंगे, जो लैंडिंग आए बीच में, अगर सीधी सीढ़ी आपकी जा रही है पूरब से पश्चिम में या उत्तर से दक्षिण में, तो एक लैंडिंग कोशिश करना बन जाए, ज़्यादा अच्छी रहती है। लैंडिंग का मतलब होता है जैसे बीच में एक रुकावट होती है, एक बड़ी पैड़ी बनती है 4x4 की, 3x3 की, 5x5 की, या इंडस्ट्री में बड़े साइज़ की बनती है। नहीं भी बनाएंगे तो कोई इतना सीरियस नहीं है। उसके बाद जब सीढ़ी आपकी ऊपर जा रही है तो ध्यान कर लेना, उस सीढ़ी में जो सीढ़ी बिल्कुल सीधी जा रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, ईस्ट से शुरू हो रही है, वेस्ट में, या नॉर्थ से जा रही है साउथ में, उसमें एक दरवाज़ा अगर आप लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वास्तु के हिसाब से, क्योंकि वो एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं करेगा। सीढ़ी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कैरियर, ऊर्जा का संचालक, ऊर्जा लेकर के आती है और निकल जाती है। अगर आपने जो है पूरब से पश्चिम की तरफ जाने वाली बिल्कुल सीधी सीढ़ी लगा दी, क्या करेगी, ईस्ट की जो अच्छी एनर्जी होगी, आपको पता है कि वास्तु में हम कहते हैं हमेशा पूरब से उत्तर से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती है साथियों। अब अगर ईस्ट तो वेस्ट आपने बनाई और ऊपर जाके खोल दी, वहां पे कोई दरवाजा नहीं है, तब क्या होगा, एनर्जी कैरियर जो है, जो सीढ़ी है हमारी, ये जाएगी ईस्ट से लेकर के एनर्जी को जाके वेस्ट में निकाल देगी। एक दरवाजा जरूर लगा दो बस, चाहे स्टार्टिंग में लगा दो और चाहे लास्ट में लगा दो। सीढ़ी के बीच में कभी भी दरवाजा नहीं लगाना चाहिए। मैंने ऐसा बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि सर हमने कोई वीडियो देखा था, कोई महापुरुष थे, वो बता रहे थे कि सीढ़ी के बीच में 2-3 दरवाजे लगा दो। साथियों कभी मत लगाना। सीढ़ी के बीच का जो दरवाजा होता है हमेशा अशुभ होता है, इनऑस्पिशियस होता है, अच्छा नहीं होता वास्तु में। स्टार्टिंग में लगाओ या लास्ट में लगाओ, यही केस रहेगा। अगर आपने उत्तर से शुरू करी है सीढ़ी और आपने दक्षिण में लेकर गए हैं, तब अच्छा रहे कि लास्ट में जहां जाके सीढ़ी बाहर निकल रही है वहां पर एक दरवाजा आप लगा दो। अगर आपका डुप्लेक्स आपने बनाया हुआ है तो हो सकता है वहां पे आप चाहे दूसरा ऑर्डिनरी दरवाजा लगा दो, हल्का दरवाजा लगा दो, सी थ्रू नहीं होना चाहिए, शीशे का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आर पार दिखने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एनर्जी को रोकना है। एनर्जी ला रहा है वो उत्तर से एनर्जी ला रहा है हमारा जीना, और लाने के बाद में दक्षिण में कहीं बाहर ना निकाल दे। साथ ही यहाँ से मैंने बात शुरू की है आज सीढ़ियों के बारे में। अगर आपने कुछ जाना चाहे सीढ़ी के बारे में, बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं, ढेर लगा रहता है मेरे पास सवालों का, और मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि 36 सवाल होंगे, 36 क्वेश्चंस सीढ़ी के स्टेयरकेस के, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा साथियों, इसको चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर करें। अगले वीडियो जो आएंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो अच्छा नहीं रहता, आप थक जाएंगे देखते हुए। वैसे तो किसी को बोर होने देता नहीं, मेरा तरीका ऐसा है काम करने का, बताने का, पर फिर भी अगला जो वीडियो आएगा, इसके जो अगले सवाल होंगे वो उसमें लूँगा मैं। बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब करना, मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, इसी सीढ़ी के बारे में अगले सवाल लेके चलूँगा। तब तक के लिए दे मुझे आप इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।